देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो कि उचित गुणा का उपयोग करते हुए, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्रम विनिमय, सहचार्य और वितरण गुणधर्म याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखने से कौन सा लग रहा है, देखो यहाँ पे वितरण गुणधर्म लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो दो के देखो यहाँ पे प्लस आ गया, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, ये दोनों गुणा हो रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, कौन सी संख्या जो है वो कॉमन आ रही है। तो हमें यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो माइनस के 48 है इसमें भी आ रहे हैं, -48 इसमें भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों में से -48 कॉमन ले लूंगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में से मैं -48 बार ले लूंगा। तो जैसे ही मैं 26 इंटू -48 में से बार ले लिए तो पीछे क्या बचा, 26, फिर प्लस -48 बार आ गए, फिर माइनस का कितना बचा, 36 बचा। अब माइनस का 48, 26, कोष्ट के बार प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह जो चिन्ह है वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कोष्ट के बार प्लस है तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब माइनस का 48 इंटू 36 में से 26 गए, क्योंकि अलग अलग संख्या तो 36 में से 26 गए तो माइनस के कितने बचेंगे, 10, और इन दोनों को गुणा करो, 48 को 10 से करेंगे तो 480, और माइनस माइनस अलग अलग चिन्ह होते तो माइनस, और समान चिन्ह दोनों का तो प्लस का उत्तर आएगा। यानी इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, वो होगा 480। कितना होगा, 480 होगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। इसमें देखो, अब इसमें कौन सा गुण लग रहा है, इसमें न तो सहचर्य का लग रहा है न क्रम विनिमय का लग रहा है। इसको आपके ऐसे गुणा करना कि इसको सरल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ऐसे कर दूंगा जैसे 8, और इसको गुणा कर दूंगा माइनस के 125 से, फिर इंटू 53। अब 8 को 125 से गुणा कर दिया तो 8 टू पंजे 40, फिर 4, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, हासिल के 2, तो 8, 9, 10 यानी 1000। और ये प्लस की ये माइनस की अलग अलग संख्या है, मतलब अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, इंटू 53। अब 1000 को 53 से करेंगे तो 53, और ये 3 जीरो, और ये माइनस की ये प्लस की तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, सिंपल है। इसमें देखो, अब वितरण गुणधर्म कब देखते हैं, जब उनके बीच में देखो चिन्ह आ रहा है। अब इसमें बताओ मेरे को कौन सा चिन्ह आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ऐसे क्रम के रूप में लिखूंगा कि आराम से उसको गुणा कर सकता हूं मैं। तो 15 को मैं 15 को मैं 10 से गुणा कर सकता हूँ, तो 15 इंटू गुणा कर सकता हूँ -10 से, और -25 को मैं गुणा कर सकता हूँ -4 से। मतलब एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके पीछे क्या आ जाए, 0। अब 15 को 10 से करेंगे तो 150 आएंगे, और माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, जब समान चिन्ह हो तो प्लस, और जब अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस, इंटू 25 चौके 100, और ये भी माइनस की ये भी माइनस की, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि समान चिन्ह है। अब 150 को 100 से गुणा किया तो 150, और 2 जीरो तो 2 जीरो। अब ये माइनस की ये प्लस की अलग अलग संख्या है, मतलब अलग अलग चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह है तो माइनस। डी देखो, अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं, तो इसको ध्यान से देखना आपको कि जो ये -41 है इसको ऐसे रहने दो, और 102 को मैं लिख सकता हूँ ना 100 + 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को बता दीजिए कि 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। अब मैं 41 को 100 से गुणा करूंगा तो -41 को मैं 100 से गुणा करूंगा, फिर प्लस -41 को मैं 2 से भी गुणा करूंगा, -41 को मैं 100 से भी गुणा करूंगा, -41 को मैं 2 से भी करूंगा, क्योंकि मैंने 102 के टुकड़े किए। तो अगर मैं 102 के टुकड़े नहीं करता तो मैं 41 को इससे पूरे से गुणा करता ना, तो मैंने यहाँ पे टुकड़े कर दिए तो इसके टुकड़े को ही पूरे से गुणा करना पड़ता है। अब 41 को 100 से किया तो 41, और पीछे 2 संख्या तो मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गए यहाँ पर। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, फिर प्लस 41 को 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे हो गया
82। ठीक है, अब ये भी किसका होगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस ये प्लस। अब माइनस का 41 और ये माइनस का 82, तो कितना हो गया, 4182 क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अगला देखो यहाँ पे, देखो यहाँ प्लस आ गया बीच में, तो इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो देखो 625 इसमें भी है, 625 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस के हैं, यहाँ पे प्लस के हैं, तो मैं यहाँ पे किसके लूंगा, सिर्फ प्लस के तो लूंगा ना। तो 625 जैसे मैंने बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 35 बचा। ठीक है, और प्लस 625 जैसे मैंने बाहर ले लिए, पीछे कितना बचा, एक, इसको हम मतलब माइनस का एक बचा, एक लिख सकते हैं ना, इंटू 65, 625 माइनस का 35 प्लस 65 को एक से गुणा किया तो माइनस का 65, और 625 माइनस का 35 और माइनस का 65 कितना हो गया, टोटल माइनस का 100 हो गया, क्योंकि ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या। गुणा करोगे, ये दोनों गुणा में अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस का, और 625 को 100 से गुणा किया तो 2 जीरो यहाँ पे पीछे आ गए। ठीक है, इसमें देखो 7 को मैं 50 से गुणा करूंगा और 7 को मैं 2 से गुणा करूंगा, तो 7 को 50 से गुणा करो, 7 इंटू 50, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 7 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, 7 इंटू 2। यहाँ पे 7 को 50 से किया तो 350 हो गए, माइनस 7 दूनी 14, माइनस कर दो 6 3 36 और 300 क्या आ गए यहाँ पे 36, इसका उत्तर आ गया। इसमें देखो 17, माइनस के 17 और माइनस के 29, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माइनस के 29 लेके आना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इनको गुणा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी इनको गुणा कर सकते हो, यहाँ आप इनके टुकड़े करके भी इसको गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे, ध्यान से देखना, ये आप इनको डायरेक्ट कर दो, जब आप इनको डायरेक्ट गुणा करोगे ना, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, देखो ये माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे 493। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इसका है, गुणा है, लेकिन इन दोनों के बीच में चिन्ह है प्लस, गुणा का नहीं है, तो पहले इन दोनों को हम सरल करेंगे, पहले किनको करेंगे सरल, इन दोनों को करेंगे, तो माइनस के 57 इंटू ये माइनस के 29 प्लस 57, ठीक है, माइनस के 57 में से 19 गए तो कितने बचेंगे, 38 बचेंगे। ठीक है, 57 में से 19 गए तो कितने बचेंगे, 38, और 57 को 38 से गुणा करना है। ठीक है, किससे गुणा करना है, 57 को 38 से क्या करना है, गुणा करना। अब देखो सबसे पहले बात ये, यहाँ पे हमने क्या किया, ये अलग अलग दे रखा था, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं करना है, आपको पहले एक नियम आता है बोर्ड मास का नियम, उसके अनुसार करना है। यहाँ पे कोष्टक नहीं दे रखा था, अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को गुणा कर दो, तो इन दोनों को क्या कर दो, गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 57 को 19 से गुणा कर दो, 57 को 19 से गुणा कर दो, तो 7 नम 63, 6 45 और 5 हो गए 50 और 1 51, फिर 57 यहाँ पे हो गए 3 7 8 और 1083 और प्लस के 57, तो प्लस प्लस के कितने हो गए, 3 और 7 10, 8 5 13 और 14 हासिल का 1 1140, कितना हो गए 1140 क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस ये क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।